नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। एक सवाल है कि कब मिलेगी स्कॉलरशिप। छात्र 2 साल से स्कॉलरशिप के लिए परेशान हैं। बिना छात्रवृत्ति के ही छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। करीब 8 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। सत्र 2022 से 23 की भी नहीं मिली है, 23 से 24 की भी नहीं मिली है। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो करीब 12 लाख अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। करीब 400 करोड़ का फंड अटका पड़ा है। सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि कहीं ना कहीं त्रुटि है। विद्यार्थियों के बैंक के खाते त्रुटिपूर्ण होने के चलते स्कूल शिक्षा विभाग छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं कर पा रहा है। बैंक खाते त्रुटिपूर्ण होने से बार बार ट्रांजैक्शन फेल हो गए हैं, जिसके चलते पिछले 2 साल से करीब 8 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है। ऐसे में वे बिना ही छात्रवृत्ति पढ़ने को मजबूर हो रही है। अब सभी विद्यार्थियों के खाते अपडेट किए जाएंगे। इस संबंध में डीपीआई के संचालक ने संभागीय संयुक्त संचालकों के साथ डीईओ को आदेश जारी करके कहा है कि बार बार निर्देशन के बाद भी भुगतान असफल होना खेदजनक है। अब 2023-24 की असफल भुगतान की छात्रवृत्ति की राशि फिर से विद्यार्थियों के संशोधित बैंक के खातों में ट्रांसफर की जाएगी और इसी वजह से संबंधित विद्यार्थियों के बैंक खाते अपडेट करने के लिए कहा गया है। अगर तय समय सीमा में खाते अपडेट नहीं किए जाते तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग या जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू हो गया है, लेकिन पिछले 2 सत्रों की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। 2 सत्रों के करीब 8 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। इनमें सत्र 2022-23 के करीब 3.36 लाख और सत्र 2023-24 के करीब 4.64 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। कारण बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों की जो प्रोफाइल है वो अपडेट नहीं हुई है और इसके चलते उनके खाते जो है त्रुटिपूर्ण है। बता दें कि हर साल करीब 12 लाख अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त विद्यार्थियों को करीब 400 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सरकार के द्वारा दी जाती है। इसमें 20 प्रकार की छात्रवृत्तियां भी शामिल है। और एक सवाल जब पूछा जाता है कि क्या कुछ अपडेट नहीं है तो उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं है। क्या प्रोफाइल अपडेट नहीं है या सरकार के पास फंड नहीं है, इसकी जानकारी देंगे। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देता हूं। शिवराज कुशवाहा जी समाज से भी हमारे साथ में जुड़े हैं, सर आपका बहुत स्वागत करता हूं। इसके अलावा डॉक्टर नवीन आनंद जोशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ में, वो भी जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत करता हूं। और कुछ ही देर में डॉक्टर अनिल सरवैया जी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर नवीन आनंद जोशी सर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जिस प्रकार से छात्रों को ये कहा जा रहा है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है और जो डॉक्यूमेंट है वो अनकम्प्लीट है, क्या ये एक वजह हो सकती है या सरकार के पास में फंड नहीं है इसलिए करीब 8 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है? क्या वजह हो सकती है? देखिए मनीष जी, यदि छात्रवृत्ति जिस उद्देश्य से दी जा रही है उस उद्देश्य के लिए यदि खाते अपडेट नहीं है और 2 वर्ष का सत्र जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में है 2022-23 और 23-24, मैं समझता हूँ शिक्षा विभाग के वे अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं जिन्होंने 2 सत्रों से उन बच्चों के लिए जिनका छात्रवृत्ति दिया जाना सरकार का नियम है और उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, वो भी वो संवेदनशील सरकार जिसकी हम चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार बेहद संवेदनशील है, शिक्षा के प्रति तो बहुत जागरूक है। तो वहां पर ये इस तरह की चूक होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस बात के भी ऊपर ऊपर तो सब ठीक है, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं गड़बड़ियां चल रही है और उसके वो लोग जिन्हें जिम्मेदारी है इस पूरे काम को करने की, वे अपनी जिम्मेदारी से भाग गए हैं या जिम्मेदारी निभा नहीं रहे ठीक ढंग से। 2 सत्र में ये होना आश्चर्य का विषय है। पहले सत्र में चलिए अप्रैल से सत्र शुरू हुआ है तो हो सकता है कि उसमें 1 आध महीना लगता है प्रोफाइल अपडेट करने में, खातों को अपडेट करने में, लेकिन 2 सत्रों में इस तरह का होना तो फिर उन छात्रवृत्ति दिए जाने का अर्थ क्या रह जाएगा? यदि 2 साल के बाद भी उस बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है तो मैं समझता हूँ कि उसके साथ ठीक नहीं कर रही शिक्षा विभाग। लेकिन ये एक बयान दिया जाता है बार बार कि प्रोफाइल अपडेट नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब हम छात्रों के छात्रवृत्ति के फॉर्म डालते हैं या अपडेट करते हैं उनकी प्रोफाइल को, तो तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट तभी हम सबमिट करते हैं और सबमिट ही तब होते हैं जब उनके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं। तो उनकी प्रोफाइल जब लॉक होती है और सबमिट होती है तो उनमें सारे डॉक्यूमेंट पहले ही सबमिट कर दिए जाते हैं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं है? मैंने आपसे यही कहा कि कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के वे जिम्मेदार लोग जो पिछले सत्र में जब बच्चों का छात्रवृत्ति का जब फॉर्म सबमिट हुआ था
तब उन्हें पूरे कंप्लीट पेपर्स करके देना चाहिए थे। यदि उन्होंने छात्रों से वो अपडेट नहीं कराए तो फिर इस सत्र के आने तक वे कहाँ थे? क्योंकि ये तो दिया जाना हर साल का प्रक्रिया है, एक मतलब एक सिस्टम है, और सिस्टम का मतलब ये होता है अब तो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ। पहले तो सब बहुत मैन्युअल हुआ करता था। अब जब कंप्यूटराइज्ड है तो पहले छात्र से आप बुलवा लीजिए, यदि कोई कमी है तो उसको आप दूर करिए। और पिछले सत्र में ये सब नहीं चीजें हो वो जाना थी, जब फॉर्म सबमिट करते हैं आप तो उसी में सारी चीजें आ जाना चाहिए थी, नहीं कमियां उसी समय दूर हो बच्चे जानी थी। बिल्कुल जब बच्चे फॉर्म सबमिट करते हैं तभी सभी प्रकार के जो दस्तावेज है वो सबमिट हो जाते हैं। उसमें आधार कार्ड, सारी अंक सूचियां वगैरह, उसमें समग्र आईडी वगैरह, बैंक के खाते, ये सारी चीजें। उसमें ये भी देखते हैं कि आपका बैंक का खाता जो है वो आधार से अपडेट है या नहीं। ये जो तमाम प्रकार की बातें हैं और ये सब तभी अपडेट कर ली जाती है। बिल्कुल, और ये बार बार मतलब इसके लिए दोबारा वही छात्र का सिस्टम जब एक बार उसको दे दिया है तो जैसे 8वीं क्लास का बच्चा है, 7वीं क्लास में 8वीं में गया है, 8वीं से 9वीं में जा रहा है, तो उसका हर बार प्रोफाइल थोड़ी चेंज होता है, लेकिन वर्ष बदल रहा है, बाकी उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो वही रहेंगे ना। तो फिर 2-2, 3-3 बार के लिए इसको रोकना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लोगों की लापरवाही है इसमें। और वे ये शिक्षा छात्र जो शिक्षकों का या उनके विभाग के अधिकारियों का इसमें कहीं ना कहीं लेखूना है, और वो बच्चों के प्रति सिंसियर नहीं है, उनकी छात्रवृत्ति के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। इससे तो ऐसा ही लगता है। बिल्कुल। और देखिए जो कॉलेज के प्रबंधन होते हैं, स्कूल के संचालक होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी डीईओ को देते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको पूरी जानकारियां देते हैं। उसके बावजूद भी डीईओ इन पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, क्योंकि सारी प्रोफाइल्स, सारे डेटास वगैरह तो डीईओ के पास आते हैं अपडेट होकर के। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डीईओ की भी है। पूरा शिक्षा महकमा जब संचालित होता है उसमें नीचे के लेवल से जहां से फॉर्म बनता है बच्चे का, वहां से लेकर के डीपीआई तक जाती है, डीईओ तक जाती है, फिर डीपीआई तक जाती है, तो इसकी पूरी समग्र जानकारी पोर्टल पर भी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आपने पूरी जानकारी सबमिट कर दी तो फिर दोबारा से वही जानकारी के अभाव में बच्चे को छात्रवृत्ति न मिले। तो इसमें लापरवाही तो है, या तो सिस्टम अपडेट नहीं है, सिस्टम अपडेट नहीं है इसलिए प्रोफाइल अपडेट नहीं दिखा रहा है वो। तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसमें जांच में लेना चाहिए, और शिक्षा मंत्री को इस पूरे प्रकरण को, चूंकि अभी तक चुनाव रहे हैं, अब चुनाव का समय जा चुका है, अब सरकार को जमीन पर काम करना है, तो 2 वर्षों का जो छात्रवृत्ति का मैटर अटका हुआ है, मैं समझता हूँ इसको पहले दूर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा जी, आपसे मैं समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, करीब 1 साल की बात नहीं है, ये 2 साल है और 2 दफ़ा ऐसा ही हो रहा है। लाखों विद्यार्थी इसके इंतजार में है लंबे समय से। अगर विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली तो वो आगे की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप वही बच्चे लेते हैं जो वीकर सेक्शन से आते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज अधिकांश बच्चे स्कॉलरशिप के लिए ही पढ़ते हैं या उसी के माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, रोजगार खत्म है, नए रोजगार मिल नहीं रहे, परिवार बड़े हैं, तो ऐसे में बच्चे की पढ़ाई बाधित होती है। लेकिन एक ये बहुत अच्छा शासन का माध्यम है कि वो बच्चे को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। लेकिन जहां तक आप जो बता रहे हैं और जो अभी हम देख रहे हैं, पिछली बार भी हमने यही देखा था कि इतने सारे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं आई, विशेषकर एसटी एससी को भी नहीं आई, कुछ जगह ओबीसी को भी नहीं आई। और स्कॉलरशिप पढ़ने के साथ मिलना तो वो अलग बात है। हम सरकारी कॉलेज की बात करते हैं कि बच्चा सरकारी में एडमिशन लेकर फीस जमा कर देता है थोड़ा बहुत, और बाद में इंतजार करता है कि स्कॉलरशिप आएगी तो हम देंगे। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा भाग एक वो वाला है जहां आज भोपाल में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, भोपाल के मध्य प्रदेश में ही हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, नॉर्मल अन्य विषय वाले कॉलेज हैं, और वहां पर तो एडमिशन ही स्कॉलरशिप बेस्ड तो होता है कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और आपका जब स्कॉलरशिप आएगा तब। बिल्कुल। और इससे पहले देखिए ओबीसी कहते हैं कि आज हमें आप सिर्फ 5,000 जमा कर दीजिए। बिल्कुल। तो वो 5,000 भी जो है बच्चे को कहीं न कहीं से मांगना पड़ता है, उसके माता पिता को उधार मांगना पड़ता है, और वो इंतजार करते हैं कि स्कॉलरशिप आए तो हमारी पढ़ाई हो। जब 1 साल की पढ़ाई हो जाती है, स्कॉलरशिप नहीं आता, तो दूसरे साल पे भी वही दबाव बनता है कि अभी तो आगे फॉर्म ही नहीं भरना है जब तक आप फीस नहीं जमा करेंगे। तो
ये सरकारों की गलती है, क्योंकि जब हम एडमिशन लेते हैं तभी हम सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके करते हैं। स्कॉलरशिप आती है तो आज पहले वाला जमाना चला गया जब हम आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र सब कुछ ऐसे ही जाके पेपर में जमा करते थे। अब तो सब ऑनलाइन है, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों की प्रोफाइल की तरफ से कोई अपडेट में दिक्कत होगी। ये हो सकता है कि उन बच्चों के फॉर्म भरने के बाद सरकार के लोग उस चीज को अपडेट नहीं कर पा रहे हों, उस चीज को देख नहीं पा रहे हो, या संबंधित विभाग तक नहीं भेज पा रहे हो। बिल्कुल या ठीक ये है। भी हो सकता है कि उनके पास पैसे ही ना हो, या वो पैसे कहीं और खर्च हो चुके हों। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अनिल सुरवैया जी, बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगा शिवराज जी। डॉक्टर अनिल सुरवैया जी हमारे साथ में जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपसे पूरा मसला समझना चाहूंगा कि बच्चों को 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके पीछे की मूल वजह क्या हो सकती है? क्या सरकार के पास में फंड नहीं है, या वाकई जो छात्र है उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है जैसा कि दावा किया जा रहा है? हाँ, देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि जो स्कॉलरशिप का जो विषय है, ये एक इसमें फंड की कमी की तो इसलिए कोई समस्या नहीं हो सकती है, क्योंकि हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट सब प्लान, ऐसे सब प्लान और ट्राइबल सब प्लान है ना, जो ये एक 2 स्पेसिफिक सब प्लान है जिनमें स्कॉलरशिप के लिए एक निश्चित राशि हमेशा उपलब्ध होती है। अब यहाँ जो समस्या आ रही है, मेरे पास भी कई तरह की अभी अलग अलग जिलों से शिकायत से लोग आते हैं, बता रहे हैं कि बहुत समस्या है। और तो मुख्य कारण मुझे लगता है कि ये एक थोड़ी सी सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी का जो काम करने का तरीका है, और जो संवेदनशील नहीं होना है SC ST के बच्चों को लेकर, तो ये एक मुख्य कारण है। अब ये एक बार बार एक विषय आता है कि बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं है, तो ये विषय कितने साल तक चलने वाला है? और सरकार जब IT के क्षेत्र में, अब तो AI आ गया है ना, अब तो सरकार हर क्षेत्र में AI का इस्तेमाल कर रही है। हर स्कूल कॉलेज में कंप्यूटर, इंटरनेट, वायरलेस कनेक्टिविटी, हर तरह की सुविधाएं दे दी गई हैं। तो इसके बावजूद भी ये प्रोफाइल अपडेट नहीं होने की जो बात है, इस पर मुझे बड़ा हम गंभीर सवाल खड़ा करूंगा। दूसरी बात कि सरकार के सामने ये विषय या ये तर्क कि प्रोफाइल अपडेट नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में प्रोफाइल की बात आती है, लेकिन तो ये आज तो बात आ नहीं रही है, ये बात पिछले 4-5 साल से सुनते आ रहे हैं। तो इस चीज के लिए सरकार हर एक विद्यालय में एक किसी शिक्षक की या किसी एक नॉन टीचिंग स्टाफ की जो थोड़ा सा एक्सपर्ट है, क्या वो अपॉइंट नहीं कर सकती हर एक जिला स्तर पे, या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती? या जो लोक सेवा केंद्र बने हुए जगह जगह कॉमन जो सर्विस सेंटर है, वहां पर ये इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती क्या कि भाई अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल में दिक्कत है या कोई समस्या है तो एक सभी बच्चों को इस बात के लिए अवेयर कर दिया जाए कि आप नजदीकी लोक सेवा केंद्र में इसी तरह के डॉक्यूमेंट के साथ जाइए, आपकी प्रोफाइल अपडेट कराइए और वो काम हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि कोई भारी काम नहीं है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर अनिल सुरवैया जी, लेकिन कितने बच्चों की प्रोफाइल अपडेट नहीं है? अगर हम ये आंकड़ा देखें कि कुछ बच्चों की नहीं होती तो हम मान लेते कि चलो ठीक है 2-4 बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, लेकिन लाखों बच्चे हैं, लाखों बच्चे की प्रोफाइल अपडेट नहीं होना कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर भी खड़े करता है, शिक्षा विभाग पर भी खड़े करता है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि एक बड़ा मोटी रकम है, 400 करोड़ से अधिक की राशि है। मनीष जी, स्कॉलरशिप के मामले में निश्चित तौर पे आपकी बात सही है, और मैं अगेन इसी बात को फिर से कहूंगा कि ये जो एक संवेदनशीलता होनी चाहिए, हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या संवेदनशीलता की। देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है, ना ये सरकार की प्राथमिकता का विषय रह गया है, ना उन जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकता का विषय है जो उनके क्षेत्रों से चुन के आते हैं, जो आरक्षित सीटों से चुन के आते हैं। आप पिछले 5 साल में विधानसभा की कार्रवाई का विवरण उठाइए और ये देखिए कि कितने विधायकों ने स्कॉलरशिप के विषय को सदन में उठाया है। ये बहुत गंभीर विषय है और इससे बच्चों का भविष्य पे असर पड़ रहा है, और न केवल भविष्य पे असर पड़ रहा है, मैं ये देखता हूँ इससे एक सरकार के प्रति बच्चों में आक्रोश भी और उनके परिवारों में भी एक आक्रोश पैदा हो। लेकिन चूंकि उनके विषयों को उठाने के लिए एक उचित संस्था नहीं है। मैं देश न्यूज का धन्यवाद देता हूं कि आपने इस बहुत गंभीर विषय को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, और मैं इससे उम्मीद भी करता हूं कि शो के बाद हो सकता है कुछ बदलाव आए और सरकार इस मामले में गंभीर हो। और हम भी अपने स्तर पे इसको अनेक बार इस विषय को उठा चुके हैं, कई संगठन लगातार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की कान पे कोई जू इस विषय को लेकर नहीं रेंग रहा है। और अब देखिए, ये बात कहने की नहीं है, लेकिन कही जा सकती है, और अगर यही विषय किसी अन्य
वर्ग का होता हाँ। तो शायद इतनी जो है देर नहीं होती, क्योंकि हाँ। वो उनके जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, हाँ। है ना, वो जागरूक हैं, वो कर ले। लेकिन इस वर्ग के जनप्रतिनिधियों पर मैं यह सवाल खड़ा करता हूं कि अगर मध्य प्रदेश में 40% आबादी SC ST की है और उसके यदि बच्चों को समय पे स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो इन जनप्रतिनिधियों को विचार करना चाहिए कि उनकी उपयोगिता क्या रह गई है। बिल्कुल ठीक है, जनप्रतिनिधियों की उपयोगिता क्या है, ये तो बिल्कुल सवाल है ही उनकी कार्य प्रणाली पर भी, कार्यशैली पर भी। लेकिन एक सवाल ये भी है डॉक्टर सूर्य जी कि जिस प्रकार से हम बच्चों को देख रहे हैं कि 8 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है, अगर आगे भी उनको नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उनमें से लाखों बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो बहुत ही गरीब है या निचले स्तर के हैं, वो तो पढ़ाई ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतना भारी भरकम फीस कैसे उठा पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता है, जो उनके पेरेंट्स है, वो मजदूरी करते हैं, तब जाकर 2 वक्त की 2 जून की रोटी कमा पाते हैं, लेकिन इतनी भारी भरकम फीस कैसे चुका पाएंगे वो अगर स्कॉलरशिप नहीं मिली तो? ऐसे लाखों बच्चे क्या पढ़ाई छोड़ देंगे और छोड़ने की कगार पर होंगे? छोड़ देंगे नहीं, छोड़ चुके हैं पिछले सालों में। हाँ। पिछले सालों में पढ़ाई छोड़ चुके हैं। और मैं आपको एक चीज और बताऊं हाँ। कि ये जो छोटी छोटी गांव शहरों से जो बच्चे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में पढ़ने आते हैं, जहाँ पे छात्रावास में संख्या पर्याप्त नहीं होती, तो बीच में एक स्कीम लाई गई कि वो बाहर एक कमरा किराए पे लें और सरकार उस पर 2000 रुपए प्रति स्टूडेंट कमरा देगी। मैं आपको बताऊं, पिछले 5-5 साल से बच्चों को किराया का पैसा नहीं मिला है। 3-3 साल, 5-5 साल से कई बच्चे आते हैं, आज वो रहने को मजबूर है, वापस अपना सारी पढ़ाई छोड़ के अपने घर जो है जा चुके हैं। ना उनकी स्कूल एजुकेशन प्रॉपर, ना उनकी हायर एजुकेशन प्रॉपर हो पाई, और वो जिस सोच और सपने के साथ आए थे वो भी चले गए। ना उनको रूम रेंट मिल पाया, अगर उनमें इतने सक्षम होते, ना उनको रूम रेंट मिल पाया और ना ही छात्रवृत्ति मिल पाई, उनका जो फीस है उसको स्वयं भर पाते, तो क्यों स्कॉलरशिप की तरफ जाते? और इसकी जरूरत थी, तभी तो तभी तो इसकी आवश्यकता थी, तभी तो ये स्कीम बनी ना, तभी तो स्कॉलरशिप की व्यवस्था आई। लेकिन उस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर आनंद जोशी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय जो है उन्होंने DPI की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस बार फेल ट्रांजैक्शन की स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 साल से इसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो फेल होती जा रही है। अगर इस बार भी अगर ट्रांजैक्शन फेल हुआ तो कम से कम ये आंकड़ा अभी तो 8 लाख का है, लगभग 20 या 25 लाख का हो जाएगा, तो सरकार पर कहीं ना कहीं बोझ पड़ेगा इसका। तो सरकार कैसे निपटेगी इससे? देखिए मनीष जी, ये विषय इतना गंभीर है, हाँ। इसे जनप्रतिनिधियों गंभीरता से क्यों नहीं लिया, ये आश्चर्य का विषय है। प्रशासनिक अधिकारियों की चूक है। बिल्कुल, जब पहली बार ने भी जो यही सवाल उठाया है, बिल्कुल मैंने सुना उनको, वो भी यही विषय उठा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सरकार पूरा ध्यान अपना चुनावों पर लगाती है, वो उन विषयों पर ज्यादा गंभीर हो जाती है जिनसे परिणाम के बाद तो ठीक है, लेकिन जिनसे जनता सीधे जुड़ी हुई है उन विषयों को क्यों इग्नोर कर देते हैं, वो उपेक्षित क्यों है? शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे पहली आवश्यकता है सरकार की, जो डिलीवर किया जाना चाहिए। जब शिक्षा जिन बच्चों को दी जाना चाहिए, जिन बच्चे जो जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग के बच्चों के लिए यदि शिक्षा राशि का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर उनके पैसा, तो वो शिक्षा बीच में छूट जाए। सरकार का धर्म है कि बच्चों को शिक्षा दिलवाएं, और इसके लिए योजना बनी हुई है। जब आप उस योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से नहीं कर रहे, जब समय पे आप पैसा नहीं दे पा रहे, तो ये सारा बजट बेकार है। नहीं, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तब होगा ना सर, जब फंड जारी होगा। जब सरकार की तरफ से फंड ही जारी नहीं होगा तो योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? अब जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिम्मेदारी किसकी है? वो अपनी जेब से थोड़ी ना देंगे। जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल आपकी और मेरी नहीं है। वो जिम्मेदारी प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों की है, जनप्रतिनिधियों की है। तो वो कहें, उन्हें केवल चुनाव के अतिरिक्त कुछ दिखता है? बच्चों के भविष्य के प्रति उनका, वो कल के बच्चे भी तो राजनेता भी बन सकते हैं ना, उनके तरफ ध्यान देना चाहिए। वही कल प्रशासनिक अधिकारी है, तो भविष्य भारत देश का, तो उसकी तरफ जब ध्यान ही नहीं देंगे, क्रियान्वयन तो उनको ही करना है ना। ठीक है, तो क्रियान्वयन के लिए ही तो बात हो रही है कि आप क्रियान्वयन कराइए। बिल्कुल ठीक है। शिवराज कुशवाहा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस प्रकार से बात ये भी निकलकर सामने आई, तो क्या इलेक्शन
इसका एक कारण हो सकता है, क्योंकि हमने देखा 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, उसके ठीक बाद लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि 2023 का पूरा साल विधानसभा चुनाव में निकला और ये अभी आधा साल 2024 का लोकसभा चुनाव में निकल रहा है। तो क्या सरकार का और प्रशासन का या सिस्टम का पूरा ध्यान चुनाव में है? देखिए सर, ये फोन, हेलो जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। का जो जैसा हम सब जी जी लगता है सर आपसे संपर्क नहीं बन पा रहा है, तकनीकी समस्या के चलते। मैं आपके पास में आना चाहूँगा। डॉक्टर अनिल सिरवैया जी, मैं आपसे भी यही सवाल समझना चाह रहा था, क्या इलेक्शन इसका एक कारण हो सकता है? डॉक्टर सिरवैया जी, लगता है डॉक्टर सिरवैया जी से भी हमारा संपर्क नहीं बन पाया। सर, ये एक कारण हो सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान, प्रशासन का ध्यान इलेक्शन में है और विद्यार्थियों की तरफ नहीं है, लेकिन क्या विद्यार्थी के जो अगला भविष्य है वो ऐसे ही अंधकार में लटका रहेगा? डॉक्टर आनंद जोशी जी। देखिए, मैं आपसे दोबारा यही कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार का पहला दायित्व ये होता है कि जो योजना SC ST वर्ग के बच्चों के लिए बनाई गई है, छात्रवृत्ति की योजना, उसके क्रियान्वयन को लेकर के पहले इस पे एक मॉनिटरिंग करें, इसको देखें कहाँ चूक हो रही है। यदि 2 साल से पहले सत्र में जब आपने फीस उसका छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किए, यदि तभी पूरी राशि बैंक में नहीं पहुंची और यदि वो रिवर्ट हो गई, तो तभी इस पर सचेत हो जाना चाहिए था और इस पर काम होना चाहिए था कि दूसरे सत्र में ये पहले हो जाए। लेकिन दूसरा सत्र भी बीतने को आ गया, जब 2 सत्र चले गए और अब हम आज 24-25 के सत्र की बात करेंगे, जब अब आएंगे 22-23 चला गया, 23-24 चला गया। तो आप ये बताइए कि क्या ये केवल कागजों पर चलाने के लिए थी? जब उसकी छात्रवृत्ति बच्चे तक पहुंचेगी नहीं तो उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या रह जाएगा? या वो उसकी शिक्षा ग्रहण से या तो वंचित हो जाएगा और शायद उसका कंक्लूजन, बिल्कुल, और शायद सर उसका कंक्लूजन ये निकले कि इस बार बच्चे कम संख्या में एडमिशन लें, क्योंकि बच्चे 2 साल से डरे हुए हैं कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी तो एडमिशन क्यों लें, क्योंकि इतनी भारी भरकम मोटी फीस वो कैसे चुका पाएंगे। कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता है, पेरेंट्स हैं, वो रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं, तो मजदूरी करने वाला एक व्यक्ति लाखों रुपए की फीस कैसे भरेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि इसका कारण ये भी हो कि बच्चे अब पढ़े ही ना, जैसा कि डॉक्टर सिरवैया जी ने भी बताया कि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा छोड़ चुके हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों ने जब इस तरह की योजनाएं बनाई थी तो उसे ये साफ उद्देश्य था कि ऐसे वर्ग के बच्चे शिक्षा को बीच में न छोड़ें। और शिक्षा दिलवाना सरकार का पहला धर्म है। शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर ही यदि हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये पूरा सिस्टम कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। या दो सत्र ऐसे बीत जाना, इसका ये प्रमाण है कि हमारी संवेदनशील सरकार में कहीं ना कहीं कोई कमियां हैं, कोई बेगुना है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं हम इससे कलेक्टिव फेलियर भी कह सकते हैं। मंत्री भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम इससे कलेक्टिव फेलियर भी कह सकते हैं। सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, चूंकि आप समय हमको इतनी ही इजाजत देता है, इसलिए इस पूरी चर्चा को यहाँ पर विराम देना होगा। तो बता दें कि इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इस बार ट्रांजैक्शन फेल की स्थिति निर्मित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ता है। अब सभी विद्यार्थियों के खाते अपडेट किए जाएंगे। अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट किया जाता था, लेकिन अब शासन की ओर से एमपीटास के माध्यम से भी डाटा अपडेट किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया इतनी लंबी है कि प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही है और विद्यार्थियों की संख्या स्वीकृत नहीं हो पा रही है। इसमें सभी विद्यार्थियों के खातों को आधार कार्ड से लिंक कराना होता है, जिसमें तमाम प्रकार के दस्तावेज भी चस्पा किए जाते हैं, जिसमें आधार कार्ड होता है, समग्र आईडी वगैरह होती है, कास्ट सर्टिफिकेट भी होता है, जन्म तिथि से मिलाकर तमाम प्रोफाइल अपडेट की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विद्यार्थियों को उनका हक मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्यार्थी 2 साल से लंबे इंतजार से अपनी छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।